जब वो आएगा 60,244 के घर में खुशियाँ लाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा यूपीपी का फाइनल रिजल्ट बोलता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कट ऑफ की वीडियो न देख करके आप अपने अगले एग्ज़ाम में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ, आप सबकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की वीडियो लेकर के आइए। तो इस वीडियो में बिल्कुल सटीक तरीके से विश्लेषण करेंगे कि 1 नंबर बढ़ सकती है, 2 नंबर बढ़ सकती है, 3 नंबर बढ़ सकती है। या आप सबकी कमेंट आ रही थी कि भाई फिजिकल के लिए 1,66,800 के आसपास पास हुए हैं या 1,50,000 के आसपास पास हुए हैं। तो इसके बारे में भी बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। और आप सब पूछते रहते हैं कि भाई किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो इसके बारे में भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड बातें जितने भी होंगी वो सभी करेंगे। या स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सभी पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और इसके बाद में कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो अपने चैनल पर नहीं आएगी, क्योंकि आपको मालूम होगा एक वीडियो हम लोग फीमेल के लिए बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डीवी में कितने फिट हुए हैं या इधर रनिंग में कितने लगभग पास हुए हैं। तो उन सभी के आधार पे विश्लेषण किया था बहुत अच्छे से। उम्मीद करते हैं आप सबने वीडियो देख ली होगी। तो इस वीडियो में मेल फीमेल मतलब ओवरऑल बात करेंगे अच्छे से। ओके, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है या आपको हमारी मेहनत या जो भी इसमें कंटेंट दिखाया जाए वो आपको सही लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें। या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं यहाँ पे ये डाटा हो सकता है, वो डाटा हो सकता है, तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, कोशिश रहेगी कमेंट में रिप्लाई देने की। और अगर आप और ज़्यादा अच्छा लिखते हैं तो उसको वहीं पर पिन कर दिया जाएगा जो भी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो आप कमेंट किया करो और इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आरडब्ल्यू ने जब अपना रिजल्ट आया था तो गूगल फॉर्म भराया था जिसमें एक्सपेक्टेड 10 शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन बताया था कि शिफ्ट में कितने बढ़े हैं। और वो मिनिमम आप मान सकते हैं। ठीक है, और वो भी एक्सपेक्टेड है। जैसे मतलब गूगल फॉर्म बच्चों ने भरा तो सर ने उनसे बात कर करके कि भाई हाँ आपका कितने नंबर पे आया है, कितने नंबर पे नहीं आया, तो उसके बारे में सभी एक्सपेक्टेड चीज़ें जो भी थी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया था। तो आप उसको एक बार देख लीजिए। आप सबको मालूम होगा जब रिजल्ट आया था यूपी पुलिस का तब अंकित सर ने जो है गूगल फॉर्म भराया था जिसमें एक एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लिखा भी है एक्सपेक्टेड। तो आप 10 शिफ्ट का देख सकते हैं, 23 की दोनों शिफ्ट, 24 की दोनों शिफ्ट, 25 तारीख की दोनों शिफ्ट और फिर 30 और 31 की दोनों शिफ्ट। यानी कि टोटल 10 शिफ्ट का एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन, मतलब बच्चों से बात कर करके कि इतने पे आया मेल में, फिर उसके बाद में ओबीसी, मतलब वही सब कुछ एक्सपेक्टेड करके जब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 23 की फर्स्ट शिफ्ट है तो लगभग में 15.5 के आसपास में मिनिमम आप मान सकते हैं कि इतना लगभग नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। अब जैसे इसी शिफ्ट में किसी के नंबर हैं 190, ठीक है, तो जैसे मान लो 15 नंबर के आसपास में एक्सपेक्टेड है, मान के चल सकते हैं। तो 15 नंबर जब आप जोड़ेंगे तो लगभग 205 के आसपास में हो गया। ओके, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं अपनी 10 शिफ्ट का। अब जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जैसे मान सकते हैं कि 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आप 4 नंबर मान सकते हैं कि 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जो आरडब्ल्यूए की तरफ से, ठीक है, जो बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा और आरडब्ल्यूए ने भी बच्चों से पूछ करके कि हाँ भाई मतलब उन्होंने गूगल फॉर्म भरा तो वहाँ से एक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें थी वो बताया था कि हाँ 10 शिफ्ट में। हालांकि इस शिफ्ट में मतलब देख पा रहे होंगे 31 की सेकेंड शिफ्ट है, वहाँ पे मतलब घटा हुआ दिखा रहे हैं और बाकी 24 की सेकेंड शिफ्ट इसमें भी। लेकिन अब ये लगा लीजिए, हमने भी प्रोडिक्शन की थी, आपने भी कमेंट करते रहते हैं बच्चे, तो जैसे 3.5 नंबर यहाँ पे घटे दिखा रहे हैं 31 की सेकंड शिफ्ट में। अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि मान लो 3.5 नंबर जिसके घटे हैं वो सर को मिल गया हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसका 200, अब यहाँ पे एक सेकंड ये देखिए, जैसे 202.5 वाले का ओबीसी में आया है 31 की सेकंड। अब ऐसा भी तो हो सकता है 201 वाला बच्चे का भी नंबर आया हो और वो आरडब्ल्यू तक गूगल फॉर्म ना भर पाया हो या अंकित सर से बात ना हो पाई हो उसकी, तो ऐसा भी तो हो सकता है 201 का आया हो या 200 वाले का भी आया हो। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि जैसे 3.5 नंबर घटे हैं तो ये मत मानना कि भाई 3.5 नंबर ही घटे होंगे। हो सकता है 1 नंबर घटा हो, 2 नंबर घटा हो, क्योंकि लास्ट बच्चा जो सर को मिला है वो 2.5 नंबर का मिला है। तो हो सकता है कि 202 वाले का भी आया हो, 201 वाले का भी आया हो, 200 वाले का भी आया हो इस शिफ्ट में। ऐसे ही आप मान सकते हैं जो 24 की सेकंड शिफ्ट में। और घटे बिल्कुल नाम मात्र को हैं। आप ये मत सोचिए कि भाई घटे हैं, नंबर नंबर बिल्कुल नाम मात्र को घटे हैं और बढ़े हैं। लेकिन शिफ्टों में आप देख पा रहे होंगे कितने कितने नंबर बढ़े हैं। ओके, तो ये एक एक्सपेक्टेड है, आप अपनी शिफ्ट का अच्छे से देख सकते हैं। जैसे भी आपकी शिफ्ट में जैसे मान लो 210 नंबर हैं, ठीक है, आपके रॉ मार्क्स। अब जैसे आपके 210 हैं और आप
जो है 30 की फर्स्ट शिफ्ट में है, तो 4 नंबर जब जोड़ेंगे तो 214 के आसपास में नंबर आपका मान सकते हैं कि हाँ 214-15 तक हो गए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आप सबको पता होगा डीवीपीएसटी की ये कट ऑफ गई है, इतने बच्चे बुलाए गए हैं लगभग 2.5 गुना के आसपास में। हालांकि यहाँ पे लगभग यहाँ पर भी लिखा है, जब आप देखेंगे यहाँ पर भी लगभग लिखा है 2.5 गुना, और जो बच्चे बुलाए गए थे टोटल डीवीपीएसटी के लिए वो 1,74,316 इतने बच्चे क्वालिफाई किए गए थे, मेल फीमेल सभी कैटेगरी की। और बाकी कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, ये डीवीपीएसटी की कट ऑफ गई थी, राइट। मतलब ये आप बॉयज़ की देख सकते हैं, फिर उसके बाद में ये फीमेल की देख सकते हैं, राइट। आप यहाँ पर जैसे अनारक्षित की देख पा रहे होंगे 214, फिर 187 ईडब्ल्यूएस की, तो इसी क्रम में सब कुछ अपना अच्छे से देखा होगा। ये कट ऑफ लगी थी डीवीपीएसटी की, जिसमें बच्चे बुलाए गए थे लगभग 1,74,316। अब एक पॉइंट और मन में आ रहा है कि भाई इसमें से समान जो कट ऑफ पर मतलब बच्चे मिले हैं अंक, जैसे कट ऑफ मान लो ये लगी 214.04644, तो इस पे जैसे इस कट ऑफ पे जितने भी बच्चे होंगे समान नंबर वो सभी बुला लिए गए होंगे। ठीक है, और अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं, 20,000, 22,000 या 15,000। देखो ऐसे की संख्या ये नहीं कह सकते कि भाई 20-22,000, लेकिन हाँ 2-3 हज़ार में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है। यहाँ पर बच्चे मतलब ये कह लीजिए बच्चों की लाइन लगी रहती है, यहाँ पर ये भर भर के गुच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि 2-2.5 हज़ार बच्चे एक्स्ट्रा आ जाते हैं जब समान कटाव पे बच्चे मतलब ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कहा भी गया है, जब यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, और बाकी आप कह रहे होंगे कि भाई 2.5 गुना तो 1,50,000 के आसपास ही होता है, तो इतने कैसे बुला लिए गए। तो वो हो सकता है किसी कैटेगरी में जैसे फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन या फीमेल का हो सकता है कुछ ज़्यादा गुना बुला लिया हो, जैसे 2.5 दिया हो सकता है 3 गुना बुला लिया हो, तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी जो टोटल संख्या दी गई है वो 1,74,316 के आसपास में। ठीक है, और समान अंक पे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, आप ये लगा लीजिए 2-2.5 हज़ार बच्चे जैसे समान अंक पे है, तो सभी कैटेगरी में 2-2.5-3 हज़ार बच्चे मतलब एक्स्ट्रा आ जाते हैं जब समान कटाव पे इन्होंने मतलब डीवीपीएसटी के ले लिया, राइट। ये बात आप समझ गए। अब शुरू होता है आगे का प्रोसेस, जैसे डीवीपीएसटी शुरू होता है 26 दिसंबर से, फिर उसके बाद में रनिंग। तो डीवीपीएसटी जो पहले दिन था या जो फीमेल का शुरू हुआ डीवीपीएसटी, तो उसमें क्या क्वालिफाई हो रहे थे, कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे थे, कितने बच्चे अनफिट हो रहे थे, तो वो सब देख लेते हैं। बिल्कुल फैक्ट पे बात करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में जो खबर आई हैं उनके बारे में बात करेंगे, या जो ऑफिशियल डाटा है उस पर हम लोग बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शारीरिक मानक परीक्षण में पहले दिन 4,984 में से 150 मतलब अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण, और 100 अभ्यर्थी जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और ये फीमेल का डाटा है, आपको पता होगा 27 तारीख को जो सबसे पहले 26 दिसंबर से शुरू हुआ था डीवीपीएसटी, तो उसमें सबसे पहले फीमेल का डीवीपीएसटी शुरू हुआ था। ठीक है, हालांकि उसके अगले दिन या उसके अगले दिन से मतलब किसी किसी सेंटर पे बॉयज़ का भी शुरू हो गया था। तो आप लगा सकते हैं यहाँ से कि लगभग 150 के आसपास में मतलब अनफिट हो गए, मतलब अनुत्तीर्ण यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और 100 के आसपास में अब्सेंट। तो टोटल आप मान सकते हैं कि 250 बच्चे जो है यहाँ पर आउट हो गए थे। कितने में ये बुलाए गए थे, 4984 में। तब यहाँ पर जब आप परसेंटेज देखेंगे तो लगभग आप मान सकते हैं 5% के आसपास में रहा था पहले दिन का, 5 से 6% आप मान सकते हैं अनफिट और अब्सेंट का। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बच्चे जो है जीडी वाले बच्चे की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मतलब वक्त बीता, फिर बच्चे मतलब बॉयज़ का भी शुरुआत, तो कहीं ना कहीं जब जीडी वाले ज्वाइनिंग करने लगे तो डीवीपीएसटी में भी अनफिट हो मतलब अब्सेंट होने लगे बच्चे काफ़ी। और फिर आपने देखा होगा कि रनिंग में भी बच्चे जो है अब्सेंट हो रहे हैं, तो ये सभी फैक्टर भी काम करेंगे। तो आप मान सकते हैं कि 5 से 6% लगा करके कि फीमेल जो है वो अब्सेंट हुई थी, किस में, अब्सेंट और फिर अनफिट डीवीपीएसटी में। ओके, अब वही बात कर लें बॉयज़ में, तो बॉयज़ में भी लगभग आप मान सकते हैं कि 15 से लगा करके 20% तक डीवीपीएसटी में अब्सेंट या अनफिट रहे, मतलब ठीक है डीवीपीएसटी में। फिर उसके बाद में जैसे आपको पता होगा कि एसएससीजीडी की ज्वाइनिंग शुरू हो गई, तो कुछ बच्चे थे, जैसे हमारे भी कुछ दोस्त थे जानने वाले, आपके भी होंगे कहीं ना कहीं, तो वो बच्चे जो है कुछ करा गए थे डीवीपीएसटी, कुछ नहीं करा पाए थे, और कुछ जैसे जो करा गए थे वो अपने रनिंग में अभी एब्सेंट हो गए। आपने देखा होगा रनिंग में भी काफ़ी बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, और जो बच्चे मतलब नहीं कराए थे तो वो उधर डीवीपीएसटी में अनफिट हो मतलब उधर एब्सेंट हो गए थे। तो वो सभी डाटा मिला के मेल फीमेल आप मान सकते हैं लगभग में 15% के आसपास में, 13 से मान सकते हैं कि 13 से लगा करके 14 या 15% तक मतलब जो है मेल फीमेल का डाटा रहा था अब्सेंट प्लस जो अनफिट का। ठीक है, डीवीपीएसटी में। अब यहाँ पर जब दौड़ के लिए नोटिस आता है तो उसमें साफ साफ लिखा था कि लगभग 1,50,000, और जब 1,74,000 में से, एक सेकंड, 1,74,000 में से आप जब 316 में से जब आप देखेंगे यहाँ से लगभग में 14 से 15% निकालेंगे, मतलब अनफिट और प्लस अब्सेंट का, या ऐसे कह लीजिए 85% जब निकालेंगे तो लगभग जो बैठता है वो 1,50,000 के आसपास में।
ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जब दौड़ के लिए 1,50,000 के आसपास अभ्यर्थियों की जो है दौड़ कराई गई 10 पीएससी वाहिनियों में, ठीक है, हालांकि अभी कुछ की चल रही है, तो ये 1,66,000 के आसपास में, 1,66,000 के आसपास में 800, ठीक है, इतने मतलब रनिंग के लिए। और आपने देखा होगा अंकित सर ने भी बताया है, एक वीडियो बनाई थी अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन हुआ तब, उसमें भी सर ने बताया था कि 1,66,000 के आसपास में रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन जो ऑफिशियली डाटा है, भर्ती बोर्ड ने जब अपना रनिंग का शेड्यूल दिया था, जिसमें बताया था कि 400 का ट्रैक है, कितनी शिफ्ट बनी है, 4 शिफ्ट बनी है, कितने बच्चे बुलाए जाने किस सेंटर पे, सब कुछ डाटा जो दिया था वो आपने देखा होगा, ठीक है। उसी नोटिस में पहले पेज पे दिया था 1,50,000 के आसपास में, और कल अंकित सर ने वीडियो बनाई थी तो उसमें 1,66,000 के आसपास। तो आप कमेंट भी कर रहे थे कि क्या क्या भाई रनिंग के लिए 1,66,000 के आसपास में बुलाए गए हैं या 1,50,000 के आसपास में। तो आप ये मानिए 1,50,000 के आसपास में मतलब रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। DVPST मेल फीमेल जो अनफिट और एब्सेंट का निकाल के 1,50,000 के आसपास में। अब सर ने कैसे बताया, किस आधार पे बताया, पता नहीं। बाकी सर ने आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे, आपने भी कमेंट की थी काफ़ी, तो हमने भी ये वीडियो देखी, तो उसमें सर ने जो बताया है वो 1,66,800 के आसपास बताया कि रनिंग फॉर रनिंग, यहाँ पर लिख भी रखा है सर ने। तो पता नहीं ये किस मतलब आधार पे है, बट हो सकता है जो शेड्यूल बना था जिसमें 1,66,000 के आसपास में, हालांकि इतने क्वालिफाई नहीं हुए हैं, वो भर्ती बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया था अपनी नोटिस में जो दौड़ के लिए आई थी उसमें। अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया 1,50,000 के आसपास में, बट सर ने कहा है, तो आपकी कमेंट भी आ रही थी कि भाई क्या 1,66,000 के आसपास में, तो ऐसा नहीं है, भर्ती बोर्ड ने जो ऑफिशियली बताया था आप उसको मान के चलिए 1,50,000 के आसपास में, राइट। बाकी सर ने यह भी डाटा बताया था कि 1,66,000 के आसपास रनिंग के लिए बुलाए गए हैं, मतलब रनिंग क्वालिफाई हुए हैं, रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए DVPST जैसे, ठीक है। फिर उसके बाद में 1,66,000 की रनिंग होगी, तो जो फाइनली मतलब बचेंगे वो 1,20,000 के आसपास में। और जिन जो पोस्ट है अपनी वो 60,244, ऐसा सर का कहना था। लेकिन मुझे लगता है कि 1,66,000 के आसपास में जो शेड्यूल था वो देखा होगा सर ने, कहीं ना कहीं उसी को जोड़ लिया होगा, फिर उसी के आधार पर बताया। लेकिन नहीं, आप जब वो देखेंगे दौड़ का शेड्यूल, उसमें 1,50,000 के आसपास ही भर्ती बोर्ड ने बताया है कि 1,50,000 के आसपास में दौड़ होगी, ओके। ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, राइट। इसमें दिया गया 12 PSC वाहिनियों में संपन्न कराई जाएगी दौड़, जो मतलब क्वालिफाई लगभग बताया गया था। अब हो सकता है 1,51,000 हो सकता है 1,48,49,000 हो, तो लगभग के आसपास हम मान सकते हैं, राइट। अब आपने देखा होगा कि जब इतनी दौड़ शुरू हुई, फिर उसके बाद में अब दौड़ का देख लीजिए क्या न्यूज़पेपर में खबर आती थी, या दौड़ का क्या रिजल्ट रहा है पास फेल का। अब जैसे दौड़ 10 फरवरी से शुरू हुई, जब 11 फरवरी को ये न्यूज़पेपर में आया तो उसमें दिया गया था पहले दिन 4451 बच्चे मतलब उत्तीर्ण हुए, और पहले दिन लगभग मोस्टली आप मान सकते हैं फीमेल की दौड़ थी। और बुलाए कितने गए थे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6,000 के आसपास में। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 74 से लगा करके 75% के आसपास में पहले दिन क्वालिफाई हुए। फिर उसके आसपास ही ऐसे कहीं 73%, कहीं 70%, कहीं 77%। तो यही ऑन एवरेज फीमेल का पासिंग रेशियो रहा है। और वही बात कर लें बॉयज़ की, तो मान के चलिए 80, 82, 84, 85, 86 इसी के आसपास रहा है। कुछ थोड़ा सा डाटा मतलब अच्छे पास हुए हैं बच्चे उसमें बॉयज़ मेल की उसमें फीमेल की कंपैरिजन में, तो आप मान सकते हैं 85 से 86% भी किसी किसी सेंटर पे पासिंग का रेशियो गया है बॉयज़ का। तो ऑन एवरेज अगर बात करें तो लगभग आप मान सकते हैं कि 15% के आसपास में, 15-16% के आसपास में मतलब जो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुए होंगे, और बाकी जो बच्चे होंगे 84 से लगा करके 85%, ठीक है। जब ये डाटा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर 10 फरवरी से लगा करके 18 फरवरी तक का डाटा है। 7600 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें से 7100 मतलब 7143 पहुँचे, यानी कि रनिंग में भी अब्सेंट हो रहे हैं बच्चे। अब जैसे कि आपको हमने एक रीज़न बताया था, तो ऐसा हो सकता है कुछ और भी भर्तियाँ हों, जैसे SSC GD है। तो SSC GD में क्या हुआ, कुछ बच्चे मतलब पहले करा चुके थे DVPST, और कुछ जैसे बीच में अभी देखा होगा आपने कि 18 से लगा करके 20-22 जनवरी तक वो बच्चे ट्रेनिंग गए हैं। तो कुछ बच्चे DVPST करा गए होंगे, वो रनिंग में एब्सेंट हो रहे हैं। कुछ बच्चे DVPST नहीं करा पाए थे, तो वो वहाँ पर ही एब्सेंट हो गए थे। तो इस वजह से भी रनिंग में कहीं ना कहीं एब्सेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगभग में 79 या 80% के आसपास में बॉयज़ का भी गया डाटा, ओके। और इसमें फीमेल का भी ऐसा नहीं है, तो दोनों को मिला करके तो आप ऑन एवरेज मान सकते हैं कि 80, 81 या 82% के आसपास में मतलब मेल फीमेल का जो डाटा रहा है ओवरऑल, ठीक है, परसेंट रहा होगा पासिंग का रनिंग में। तो 1,50,000 का जब आप डाटा देखेंगे यहाँ पर 1,50,000 के आसपास में, जैसे मान लीजिए बॉयज़ जो है मेल फीमेल रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए, फिर उसके बाद में रनिंग में जो क्वालिफाई हुए
तो वो मान के चल सकते हैं 80 से 82%। तो ऑन एवरेज की अगर हम लोग बात करें, और ये लगभग डाटा है देखो, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में खबर आई, उसके साथ में जो जैसे हम लोगों की रनिंग हुई, वो जो अनुभव रहा, तो उन सभी आधार पे मान के चल सकते हैं कि 1,20,000 से लगा करके 25,000 तक मान सकते हैं कि मतलब रनिंग में कहीं ना कहीं क्वालिफाई हुए होंगे, ठीक है, या कुछ की रह रही है रेस, या ओवरऑल हो सकते हैं 1,20,000 या 25,000 के आसपास में, ठीक है। और देखा होगा आपने, अंकित सर ने भी प्रेडिक्शन जो अपने अकॉर्डिंग की है, लगभग उन सर ने भी बताया था कि 1,20,000 के आसपास कहीं ना कहीं फाइनल के लिए तैयार हो सकते हैं। अब सीट कितनी अपनी आपको पता होगा, 60,244, 60,244, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कट ऑफ तो मतलब ठीक ठाक बढ़ेगी, या कितनी बढ़ेगी, 1 नंबर बढ़ेगी, 2 नंबर बढ़ेगी, या कैसा क्या रेशियो रह सकता है। तो इस सभी टॉपिक पे बात करने से पहले कुछ डाटा बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा 49,568, 49,568 एक भर्ती हुई थी। तो देखो 41,000 वाली 2018 ए के नाम से जानी जाती थी, 49,000 2018 बी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। और एक 49,000 में क्या हुआ था, यहाँ पर बच्चे लगभग 16 से 17 लाख बच्चे जो थे उन्होंने पेपर दिया था। और यहाँ पे 60,244 जो भर्ती अपनी चल रही है, 60,244, इसमें लगभग आपको पता होगा कि 34 लगा करके 35 लाख लोगों ने पेपर दिया। तो ये वाला हम लोग डाटा डिस्कस कर चुके थे कि 1 नंबर पे लगभग 3500 से लगा करके 4,000 के आसपास हो सकते हैं, या थे, आपने देखा होगा रिजल्ट जब आता है, मतलब आया था, ठीक है, 49,568 का। तो वहाँ पर 1 नंबर पे ओवरऑल ऑल कैटेगरी का मेल फीमेल, और वो हम लोगों ने देखा था बॉर्डर लाइन पे, जहाँ पे बच्चों का गुच्छा रहता है, या यूँ कह लीजिए जहाँ पे कट ऑफ लगती है। तो 49,568 में आपने देखा था लगभग में, और वो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस भी की थी 49,568 वाली। चलिए वो देख लीजिए एक बार। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार विजिट कर लेना जाके। इसमें बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था कि 49,568 की जो भर्ती हुई थी उसमें 1 नंबर पे लगभग कितने बच्चे रहे थे। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि 3500 से लगा करके 4,000, और ये बॉर्डर लाइन रहता है। इसके बाद में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहेंगे, 1 नंबर ऊपर बढ़ेंगे, 2 नंबर ऊपर बढ़ेंगे, वैसे वैसे बच्चों की संख्या कम होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है कि जो समान अंक वाले थे वो भी बच्चे बुला लिए गए थे 49 वाले में भी, और इसमें भी 60,244 में जो DVPST कट ऑफ लगी है वहाँ पर जो समान अंक वाले हैं बच्चे वो बुला लिए गए हैं। तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि 1 नंबर पे जो पहला वाला नंबर है, हो सकता है बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा हो, जैसे 2-3 हज़ार हो सकता है ऑल कैटेगरी की कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। अब जैसे किसी भर्ती में कम बच्चे अपीयर होते हैं तो 1 नंबर पे कम कम बच्चे मिलते हैं। अब जैसे जिस भर्ती में ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं उस भर्ती में 1-1 नंबर पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे मिलते हैं। जैसे 49,000 में हम लोगों ने देखा कि 1 नंबर पे 3500 से लगा करके 4,000 के आसपास बच्चे पहले नंबर पे, फिर दूसरे, फिर ऊपर बढ़ेंगे, फिर 3,200, फिर 3,000, फिर 2,800। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बच्चों की संख्या कम होती रहेगी, ठीक है। जैसे 210 के करीब जाएंगे, 215 करीब जाएंगे, 220 करीब, वैसे वैसे बच्चों की संख्या आपको कम मिलती रहेगी। ठीक ऐसे ही जब आप यहाँ पर देखेंगे 60,244 में, तो यहाँ पर लगभग 2 गुने बच्चों ने पेपर दिया। तो आप मान सकते हैं कि 1 नंबर पहले वाले नंबर पे 7 से 8,000 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। और जो समान कट ऑफ वाला है, जब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें समान कट ऑफ अंक वाले ये बच्चे भी बुलाएंगे, तो हो सकता है कि ये बच्चे भी जब मिलाएंगे 2-2,500 जो भी हों ऑल कैटेगरी के, ठीक है, 1,000-1,500 जितने भी बच्चे हों, तो पहले वाले नंबर पे ठीक ठाक बच्चे मिल सकते हैं। फिर दूसरे वाला जब नंबर देखेंगे तो थोड़ा संख्या कम हो जाएगी, तीसरा नंबर जब देखेंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहेंगे, जैसे यहाँ पर एक सेकंड देखिए, जैसे 214 है, ठीक है, जब 215 जाएंगे आप तो बच्चों की संख्या, मतलब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे 7,000 या 8,000 मिल गई, ठीक है। और आल कैटेगरी की जैसे यहाँ पर 187, यहाँ पर 188 हो गई, ठीक है। अब जैसे OBC की, एक सेकंड, OBC की यहाँ पर 198 लगी है, तो OBC की 100 मतलब 200 लगी जाके, एक एक नंबर सबकी आल कैटेगरी बढ़ी, तो मान के चलिए 7-8 हज़ार लड़का बाहर हो गया। फिर उसके बाद में जब पहला नंबर हुआ, फिर दूसरा नंबर, फिर 6,500 बच्चे मिले, फिर 6400, फिर 6300, 5500, जैसे जैसे मतलब ऊपर बढ़ते रहेंगे, 17 जाएंगे, 18 जाएंगे, 19 जाएंगे, 20 जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब नंबर एक एक नंबर, 2-2 नंबर ऊपर चलते रहेंगे तो बच्चों की संख्या कम होती रहेगी, ठीक है। ये बात उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इन चीज़ों को आप लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे कट ऑफ, या जैसे जैसे बच्चों की संख्या कम होती रहेगी, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि 1 नंबर पे लगभग 49,000 में लगभग मान के चल सकते हैं 3500 से लगा कर 4,000 के आसपास में। तो यहाँ पर आप दोगुने बच्चों ने पेपर दिया है तो दोगुने बच्चे। यहाँ तक जितने भी पॉइंट थे ये सभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। अब बात कर लेते हैं, आप सबका एक कमेंट भी आ रहा था कि भाई जो फाइनल में मेरिट बढ़ती है वो किस कैटेगरी की ज़्यादा बढ़ती है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की मतलब मेरिट ज़्यादा बढ़ती है, या EWS या OBC या SC ST। तो इस पॉइंट को बारे में हम लोग देखेंगे जो पुरानी भर्तियां हुई हैं, जैसे 41,520, 49,000, जेल वार्डर, UPSI, जो ये भर्तियां हुई हैं
उनसे रिलेट करके देखेंगे अच्छे से। और आप सबको ये भी मालूम होगा कि जो बच्चे अब्सेंट होते हैं कहीं ना कहीं उनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अभी देखा होगा आपने एसएससी जीडी वाले कुछ भाई जैसे अब्सेंट हुए हैं तो उनके कहीं ना कहीं 220, 230, 235 इसी के आसपास में मार्क्स थे। ठीक है, तो वो जो फ़र्क पड़ता है वो अनरिजर्व कैटेगरी वाली कट ऑफ पे पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ भर्तियाँ जो पुरानी हुई हैं उनकी देख लेते हैं। फाइनल कट ऑफ मतलब किस कैटेगरी की ज़्यादा उठी थी या कितनी उठी थी, ये देख लेते हैं। बात कर लेते हैं 49,568 भर्ती जो हुई थी उसकी फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। आप सबको दिख रहा होगा, ये थी प्री कट ऑफ, यानी कि दौड़ के लिए जो रिजल्ट आया था 20 नवंबर 2019 को। तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी आप सबको पता होगा जो अनारक्षित होती है। ठीक है, तो 180 के आसपास में पीएससी की गई थी। वो मतलब जो ओबीसी वाले बच्चे थे वो वहीं पे कहीं ना कहीं लग गई थी कट ऑफ। फिर उसके बाद में जब ओबीसी की आप देखेंगे तो ये जो कट ऑफ गई थी जो लोवेस्ट हम लोग पीएससी, और यहाँ पर पीएससी के भी पद थे। ठीक है, अभी आप लोग कह रहे होंगे कि भाई इसमें पीएससी के नहीं है सिविल पुलिस के हैं तो सिविल पुलिस की कट ऑफ डिस्कस कीजिए। ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें जो पीएससी की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई थी जहाँ पे बच्चों को नौकरी मिली थी वो देखिए आप लोग। ठीक है, 176 के आसपास में ओबीसी की लग गई थी। और वही बात करें तो एससी की तो मान के चल सकते हैं 149 के आसपास शायद लग गई थी। मतलब 3 से 4 नंबर तक मैक्सिमम 5 नंबर तक कट ऑफ बढ़ी थी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। यहाँ पर रीज़न भी था, जो 41,520 वाले बच्चे थे वो डीवी में अब्सेंट हो गए थे काफ़ी बच्चे, 30 से 40 हज़ार बच्चे। फिर उसके बाद में डीवीपीएसटी हुआ, फिर दौड़ हुई तो वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे मतलब जो है बाहर हुए। तो इन सबको मिला करके जो कट ऑफ बढ़ी थी वो ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। तो हम लोगों ने प्रोडक्शन की अपनी जो 60,244 भर्ती की थी, एक नंबर कितने हो सकते हैं, जो भी चीज़ें अभी तक देखी शुरुआत से, तो आप लगा सकते हैं 6 से 7 नंबर जिनके भी एक्स्ट्रा हैं तो वो कहीं ना कहीं फाइनल में मतलब बिल्कुल सेफ मान सकते हैं अपने आप को, किसी भी कैटेगरी से हों। ओके, अभी तक का जो हम लोगों ने प्रोडिक्शन किया या जो सटीक विश्लेषण किया या जो पुरानी भर्तियां हम लोगों ने देखी है उस सब एक्सपीरियंस पे मान के चल सकते हैं जो 6 से 7 नंबर हैं तो सफिशेंट है, 6 से 7 या 8 नंबर। ठीक है, जिनके भी हैं वो सेफ़ हैं। अब अभी आपको नहीं पता है कि 6 से 7 नंबर आपके ज़्यादा हैं या रॉ मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, तो हम लोगों ने आरडब्ल्यूए पे जो गूगल फॉर्म भराया गया था जहाँ से एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन दिखाया गया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमम तो आप उतना मान सकते हैं कि हाँ हमारी शिफ्ट में 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर इतना तो लगभग मिला ही होगा। मैक्सिमम हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबसे लोवेस्ट बच्चा अंकित सर के पास में उसने गूगल फॉर्म भर दिया हो, ये भी तो हो सकता है। तो आप 6 से 7 नंबर तक मान सकते हैं कि सेफ़ है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो। और बाकी अभी जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है, ये तो एक अनुमान ही है। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं 10 नंबर बढ़ेगी, 15 नंबर, 20 नंबर, तो पता नहीं किस प्रेडिक्शन से वो लोग कह रहे हैं। बट जो हमें लगता है या जो पुरानी भर्तियाँ हम लोगों ने देखी हैं तो मुझे जो लगता है वो 6 से 8 नंबर सफिशेंट होने चाहिए फाइनल के लिए। ठीक है, और बाकी जिनके भी मार्क्स मतलब इसके आसपास में हैं या जो भी लगता है कि हाँ भाई हमारा हो जाएगा, तो अब यहाँ से आपके जो हाथ में था आपने कर दिया अच्छे से। ठीक है, डीवीपीएसटी आपके हाथ में था, रनिंग थी वो आपने कर दिया। अब जो फाइनल मेरिट है वो आप छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाकी आप अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा यूपीएसआई के बारे में कुछ अपडेट आया है, ठीक है, आपने अभी देखा होगा, तो उन सब पे भी तैयारी करनी चाहिए हम लोगों को। जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, या जैसे इसमें यूपी पुलिस में जिनका नहीं हुआ हो तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की आने वाली है। इन सब पे भी हम लोगों को फोकस रखना चाहिए। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट थे वो सभी हम लोगों ने लगभग क्लियर किए। जितना भी सटीक से सटीक विश्लेषण हो पाया वो हम लोगों ने अच्छे से देखा, अच्छे से बात की हम लोगों ने। और बाकी आप किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, मेल फीमेल, किसी भी कैटेगरी से हों, आप मतलब आप ये वीडियो पूरा देख लेना। उसके बाद आप खुद अनुमान लगा सकते हैं 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। हम लोगों ने बिल्कुल सटीक तरीके से जो भी बातें थी वो कर ली। अभी जैसे कोई बता रहा है 225 जाएगी, 210 जाएगी, 215 जाएगी, देखो जो भी बता रहे हैं सब कहीं ना कहीं अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। चाहे वो पिछली भर्ती का अनुमान हो, चाहे वो इस भर्ती का एक्सपेक्टेड हो, या जो भी चीज़ें मतलब चल रही है, जैसे रनिंग चल रही है, डीवीपीएसटी चल रही है, मैच सभी लोग कहीं ना कहीं अनुमान ही लगा रहे हैं। तो ये अपना भी अनुमान था, अपना भी सटीक हम लोगों ने अनुमान लगाया। बाकी आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई कितने बच्चे बुलाए गए थे, कितने डीवीपीएसटी में क्वालिफाई हुए, कितने मतलब रनिंग में, वो सभी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं उस आंकड़े के आधार पे। पुरानी भर्तियाँ हुई हैं वहाँ पे कितने नंबर, एक नंबर पे कितने बच्चे रहते थे, वो सभी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। या हमसे कोई ज़्यादा अगर बेहतर तरीके से सटीक आंकड़ा लगा पाएँ या अच्छे से, तो खुद कर लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, जितना हमसे हो पाया उतना बढ़िया से हम लोगों ने की। और बाकी आप ऊपर वाले छोड़ दीजिए फाइनल मेरिट का, और अच्छे से जो है अपने अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यूपीएसआई में जब हम बाहर हुए थे फाइनल मेरिट से तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। और हमने क्या किया था, रनिंग हो गई थी, उसके बाद से मतलब पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई थी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। तो ये गलती हम लोग को अब नहीं करनी है। अब हम लोगों को, जैसे हम लोग के हाथ में जो था रनिंग वगैरह, वो सब हम लोगों ने कर दी है।
अब हम लोग अगले एग्ज़ाम की तरफ भी मतलब अपने अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। और यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब कट ऑफ देखना बंद करो। अब यहाँ से जो है जैसे जिनका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, आरपीएफ कांस्टेबल का, उस पे तैयारी करते रहिए। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली, यूपीएसआई की आने वाली है, यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस वैकेंसी, ग्रुप डी की फॉर्म भराए जा रहे हैं, एनटीपीसी, मतलब काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो उधर भी हम लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। बाकी बता देना वीडियो आपको कैसी लगी है। जितना सटीक से सटीक प्रेडिक्शन हो पाया वो हम लोगों ने किया। अब ये लास्ट वीडियो थी अपने चैनल पे कट ऑफ की, ठीक है। आपको कट ऑफ की प्रेडिक्शन नहीं आएगी अपने चैनल पे। आप सब कह भी रहते हैं कि भाई एक अपना मोटा मोटी एक अंदाज़ा बता दीजिए, तो वो हम लोगों ने देख लिया अच्छे से सटीक तरीके से। बाकी बताना वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।